अगर तुम सबको सच में खुश देखना चाहते हो ना, तो पहले तुम वो करो जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। और आज मैं तुमसे एक शिकायत भी करना चाहता हूँ कि तुम्हें जब एक काम दिया जाता है तो उस काम को ध्यान से करो। तुम ऐसे कौन से गहन सोच में डूब जाते हो कि अपने काम को इतनी लापरवाही से करना शुरू करते हो, जिसके कारण तुम्हें पिछले दिनों शरीर पर कष्ट भी उठाना पड़ा है। मैं चाहता तो तुम्हारी रक्षा कर सकता था, और तुम्हारी रक्षा तो अभी भी होगी। ऊदी लगाने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ये समझना ज़रूरी है कि तुम जो काम कर रहे हो उसे ध्यान से करो। जितना दुख तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है ना, उससे ज़्यादा दुख तुम्हारे मन में तुमने खुद पाल रखा है, और उसे सोचने में कभी कभी तुम इस कदर डूब जाते हो कि खुद ही खुद पर भारी पड़ते हो। इसलिए जब भी कोई काम कर रहे हो तो ध्यान देकर करो। खासकर जब तुम खाना बना रहे हो तो ध्यान से होशो हवास में अपना काम करो, और अगर ध्यान नहीं लग रहा है तो हट जाओ, तुम किसी और को कर लेने दो। तुमने ज़िंदगी में हर बार ये अनुभव किया है कि कष्ट आया है, पीड़ा आई है, तो मैं तुम्हें निकाला भी हूँ। मैंने तुम्हारे कष्टों का निवारण किया है। तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मानसिक तनाव भी देता है तो हर बार मैं हर उपचार के साथ तैयार रहता हूँ। बावजूद उसके तुम कितना सोचते हो, और सोचते सोचते तुम नकारात्मक कितना होते हो। यदि तुम्हें इतना ही नकारात्मक सोचना रहता है तो तुम सोचना बंद कर दो। उसके बजाय तुम मेरी तरफ देखो, मेरी सच्चरित्र पढ़ो, अपने जान पहचान दोस्त मित्रों से बातें कर लिया करो, पर यूं ही खाली बैठकर नकारात्मक सोच में खुद को मत डुबाना। खास मेरे कुछ बच्चे जिनका बहुत कीमती सामान खो गया है, जिसके वजह से वो बहुत रो रहे हैं, तो तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें उसमें से जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है वो सब तुम्हें शीघ्र अतिशीघ्र लौटा दूंगा। और कुछ चीज़ों को तुम समझ लेना कि तुम्हारे साईं ने स्वीकार कर लिया है, तुम्हारे साईं के पास हिफाजत से है। तुम चिंता मत करो, समय से पहले ही तुम्हें मिल जाएगा। तुम्हें किसी के सामने कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। खुश रहो, सकारात्मक रहो।